सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों को हमारे इस ज्ञान भरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी को कुछ दैवीय शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों की दैवीय शक्ति किस प्रकार से मदद करती हैं और आप लोग जानते नहीं कि हमारी मदद कौन कर रहा है। लेकिन अभी कुछ दैवीय शक्ति हैं जिनकी शक्तियों के आधार पर हम चल रहे हैं और वो हमारी पग पग पे मदद करती हैं। अब कैसे पहचाने कि दैवीय शक्ति हमारी किस प्रकार से मदद कर रही है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल ये उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है या उसका फल प्राप्त हो रहा है। आओ जानते हैं इस बारे में 11 संकेत हैं जिनको हम सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। अच्छा चरित्र आने की, जैसे कि चरित्र अच्छा हो, आचरण अच्छे हों। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपकी ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं ब्रह्म मुहूर्त। जैसे विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच में अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ अच्छे कार्य करवाना चाहती हैं, या कि वह आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ। ये जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। ये भी कहा जाता है कि सत्गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली
वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देवस्थान के ही सपने आते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वह सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे अति प्रसन्न हैं, आपकी मदद कर रही हैं। भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से ही मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद परिपूर्ण रूप से कर रही हैं। सुगंधित वातावरण का एहसास आने की। सुगंधित वातावरण का एहसास किस प्रकार से किया जाता है? यदि कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं और आपकी मदद कर रही हैं। सुहानी हवा आने की। अच्छी हवा, सुंदर अमृतकाल ब्रह्म मुहूर्त की। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिरहन आने की ठंडक सा महसूस हुआ, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर अति प्रसन्न हैं। आपकी ओर से, आपकी सब ओर से मदद कर रहे हैं और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वो कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आपकी दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर
किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको हम सभी लोगों को बताए। ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है तो आप जानिए कि हमारे साथ कोई दैवी शक्ति हमको सुझाव दे रही है और हमें आगे बढ़ने का सद्मार्ग दिखा रही है। निरंतर इन संकेतों पे चलने पर आपका सभी भक्तजनों का सदैव कल्याण होगा। प्रिय भाइयों एवं माताओं एवं बहनों, यदि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सभी लोगों से एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आगे आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें आपके कल्याण हेतु इस YouTube चैनल पे डालता रहूं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय सिया राम, जय माता दी, जय माँ कामाख्या भवानी।